हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो मैं आ गई हूँ एक और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आपके लिए, जो कि है माय रियल बेबी बॉय सिम्टम्स। मैं इस टॉपिक पे एक और वीडियो बना चुकी हूँ जो कि था कंपैरिजन विद ओल्ड वाइफ टेल्स टू माय बेबी बॉय सिम्टम्स। अब मैं आपको एक्चुअल सिम्टम्स बताऊंगी जो पूरे 9 मंथ्स में मेरे साथ हुआ। वीडियो को आगे देखने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी आपके नोन में न्यू मदर्स हैं या जो मम्मी बनने वाली हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है जानने की कि उनके पेट में क्या है, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये वीडियो किसी भी एक जेंडर को प्रमोट नहीं करती है। मैं इसमें बेबी बॉय सिम्टम्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे बेबी बॉय है, इसीलिए। और जो एक्चुअल में मेरे साथ हुआ, ये कोई साइंटिफिकली प्रूवन सिम्टम्स नहीं है। ये बस फन के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरे साथ ये हुआ एंड आई एम हैविंग अ बॉय, इसीलिए मैं आपको ये सिम्टम्स बता रही हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला सिम्टम है हमारा नॉजिया एंड वॉमिटिंग। तो मेरे साथ फर्स्ट मंथ तो मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला था दैट आई एम प्रेग्नेंट। तो जब मेरा सेकंड मंथ चल रहा था तब मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, और ये चला कम से कम 4 महीने तक। 4 महीने तक मुझे कंटिन्यूसली डेली वॉमिटिंग होती ही होती थी, और जिसकी वजह से मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा गिर गया था। मैंने 4 kgs लूज किया था अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। सेकेंड सिम्टम इज हार्ट रेट। हार्ट रेट, कई लोग बहुत विश्वास करते हैं हार्ट रेट के ऊपर। कहा जाता है कि 140 से नीचे हो तो बेबी बॉय होगा, 140 से ऊपर हो तो बेबी गर्ल होगी। तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में और लास्ट के अल्ट्रासाउंड में मेरी हार्ट बीट 140 से नीचे आई थी। जो बीच में जितने भी 3 से 4 अल्ट्रासाउंड्स हुए थे उसमें मेरी बेबी की हार्ट बीट कम से कम 150 से ऊपर ही आई। कभी 163 भी आई, 153 भी आई। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा ही 140 से नीचे आएगी तो आपको बेबी बॉय होगा। मेरी हार्ट बीट हमेशा वेरी कर रही थी। सिर्फ फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में 139 थी और लास्ट अल्ट्रासाउंड में 132 133 थी। सो लेट्स कम टू द थर्ड सिम्टम विच इज क्रेविंग। तो प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ से ही, मतलब मुझे पता भी नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तब से ही मुझे इतना स्पाइसी और इतना मिर्ची वाला खाना खाने का मन करता था, मैं बता ही नहीं सकती। अगर मुझे बाहर से भी ऑर्डर करना है तो मैं स्पेशली शेफ से बात करती थी कि मुझे एक्स्ट्रा स्पाइसी खाना बना के देना। बहुत ज़्यादा मिर्ची, मतलब ग्रीन चिलीज अलग से भी अपने खाने में ऐड कराती थी। फिर डॉक्टर ने मुझे मना करा कि इतना ज़्यादा मिर्ची नहीं खानी, बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है। तो इस तब मैंने थोड़ा सा कंट्रोल करा, अदरवाइज मुझे स्पाइसी खाने का मन बहुत करता था। लेकिन लास्ट के 1 डेढ़ महीने में मुझे मीठे की क्रेविंग भी उतनी होने लग गई, लाइक आइसक्रीम, चॉकलेट्स, स्वीट्स, ये सब मुझे खाने का ज्यादा मन करने लग गया सिर्फ लास्ट के महीने में। थ्रू आउट मुझे स्पाइसी खाने का बहुत मन करता था। सो नेक्स्ट सिम्टम जो है वो है स्किन से रिलेटेड। इन मेरे केस में क्या हुआ, मेरी एक्ने प्रोन स्किन हमेशा से थी, मुझे एक्ने हमेशा से रहते थे। लेकिन जिस मंथ में मैं प्रेग्नेंट हुई उसी टाइम से मेरी स्किन ना बेटर होना शुरू हो गई, थोड़ी ग्लोई ग्लोई सी होना शुरू हो गई। लेकिन एक चीज हुई कि ब्राइटनेस थोड़ी सी कम हो गई। जो एकदम गोरा गोरापन होता है स्किन का वो थोड़ा सा कम हुआ, डलनेस हुई। लेकिन स्किन का टेक्सचर बहुत अच्छा हो गया, बहुत स्मूथ सफल स्किन हो गई थी, लेकिन डलनेस बहुत ज्यादा आ गई थी। और थ्रू आउट द बॉडी स्किन की मैं बात करूँ तो बहुत डार्कनेस आ गई थी। मेरा पूरा ये नेक एरिया, स्टमक एरिया बहुत ही ज्यादा डार्क हो गया था। जो कि कहते हैं आप बेबी बॉय को कैरी करते हो तो मेलेनिन प्रोडक्शन आपकी बॉडी का बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी डार्कनिंग होती है। दो मेरे फेस पे भी डार्कनेस हो गई थी और स्किन पे भी, ऑल ओवर द बॉडी भी बहुत डार्क हो गया था। तो नेक्स्ट सिम्टम इज हेयर। कहते हैं कि जब बेबी बॉय को आप कैरी करते हो तो बाल बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, हेवी हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, जो कि मेरे साथ हुआ। मेरे बाल बहुत ज्यादा अच्छे से हो गए थे, क्योंकि ईस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है जब आप बेबी बॉय को कैरी करते हो, जो कि आपके बालों को बहुत थिकन करता है, प्यारे बनाता है, सुंदर बनाता है, जो कि बहुत मेरे बालों की ग्रोथ भी काफी अच्छी हुई प्रेगनेंसी में। सो द नेक्स्ट सिम्टम था बॉडी वेट से रिलेटेड। तो मैंने अपनी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी बहुत कम वेट गेन किया था। जैसे कि मैंने बताया फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो मेरा 4 किलो कम ही हो गया था। उसके बाद मैंने उन 4 किलो को रिकवर करने के बाद भी मैंने कुछ 8 किलो ही अपनी पूरी प्रेगनेंसी में गेन किया। और ये मानना भी है कि बेबी बॉय में ज्यादा वेट गेन नहीं होता है। सो द नेक्स्ट सिम्टम इज 99% सही होता है, विच इज बेली शेप।
बेली शेप को देख के मोस्टली लोग सही अंदाजा लगा देते हैं कि आपने बेबी गर्ल को कैरी करा हुआ है या बेबी बॉय को कैरी करा हुआ है। अगर आपका टमी बिल्कुल राउंड और फुटबॉल की तरह गोल हो गया है, आगे पीछे साइड सबसे बिल्कुल राउंड हो चुका है, मैं हमेशा की तरह यहाँ पे एक और पिक्चर अटैच कर दूंगी और अपनी बेबी बम के साथ भी एक और पिक्चर अटैच कर दूंगी। तो अगर आपका सारा कुछ राउंड है, बिल्कुल फुटबॉल की तरह आपका टमी का शेप हो गया और थोड़ा हाई है, तो आपने बेबी गर्ल को कैरी कर रखा है। और मेरा जो था वो नीचे की साइड से था, काफी लोअर था। मेरे बेबी की पोजीशन भी काफी नीचे की साइड ही थी और मेरी बेबी का जो सारा वेट था वो नीचे की साइड था। तो मेरी शेप बिल्कुल ऐसे पियर शेप आ रही थी मेरे बेबी बम की। मैंने जो पहले अपनी एक वीडियो डाली हुई है उसमें मुझे काफी कमेंट्स आए हैं कि आपको बेबी किस साइड फील होता था। तो मुझे यूजुअली बेबी अपने लेफ्ट साइड में ज्यादा फील होता था। स्टार्टिंग में तो ऑल ओवर द बेली फील होता था क्योंकि छोटा सा था, हर जगह महसूस होता था। लेकिन जब जैसे जैसे ये इसका साइज बढ़ा तो ये मुझे लेफ्ट साइड की ज्यादा इसकी किक्स महसूस होती थी। एक क्वेश्चन और है जो बहुत ज्यादा पूछा गया कि आपको किस मंथ से अपने बेबी की मूवमेंट्स फील होने लग गई थी। यूजुअली लोग ऐसा बोलते हैं कि बेबी बॉय कम एक्टिव होते हैं गर्ल्स के कंपैरिजन में, तो वो बहुत लेट एक्टिविटी अपना करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन ऑनेस्टली मुझे अपने 4th मंथ के एंड में आते आते अपने बेबी की मूवमेंट्स फील होने लग गई थी। ऐसे लगता था छोटी सी बटरफ्लाई है जो कि फ्लैटर कर रही है। तो यस, मुझे ऐसी फीलिंग होती थी। और मोर ओवर व्हेन आई वाज हैप्पी, जब मैं बहुत एक्साइटेड और हैप्पी फील करती थी तब तो बहुत ज्यादा वो फ्लैटरिंग मूवमेंट्स मुझे फील होती थी। तो इसकी मूवमेंट्स काफी जल्दी मुझे फील होने लग गई थी। नेक्स्ट सिम्टम है प्लेसेंटा पोजीशन। तो मेरी प्लेसेंटा की जो पोजीशन थी वो थी एंटीरियर राइट साइड। लोगों का मानना है कि अगर आपका प्लेसेंटा पोस्टीरियर होता है तो आपको बॉय होता ही होता है, लेकिन अगर एंटीरियर है तो आपको गर्ल हो रही है। ये बिल्कुल मिथ है, गलत मानना है। मेरा प्लेसेंटा एंटीरियर था एंड मेरे को बेबी बॉय हुआ है। सो अगर आपका प्लेसेंटा एंटीरियर है तो और आपको बेबी बॉय चाहिए तो आप अपना दिल छोटा मत करना। नेक्स्ट पॉइंट इज मैं कितनी एक्टिव थी अपनी प्रेगनेंसी में। ऑनेस्टली फर्स्ट 3 months आई वॉज नॉट एट ऑल एक्टिव। जैसे ही मुझे पता चला आई एम प्रेग्नेंट, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से मेरे को पेन वगैरह हो रहा था, कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी मेरी प्रेगनेंसी में, उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड और बहुत ही ज़्यादा थका हुआ महसूस करती थी। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मुझे वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती थी, उसके बाद बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं बचती थी, सारा दिन लेटे लेटे ही निकल जाता था, कोई काम नहीं होता था। तो हाँ, मैं फर्स्ट 3 months बहुत ज़्यादा थकी हुई टायर्ड रहती थी। लेकिन जैसे ही मैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में अपने एंटर हुई तो उसमें जब फेस्टिवल्स आए, ये सब आया, मैं बाहर भी गई एक दिन के लिए, तो मैं उस टाइम काफ़ी एक्टिव फील करती थी। उस टाइम मैंने अपने चैनल पे भी काफ़ी वीडियोस डाली। मैंने एक और अपना चैनल बनाया हुआ है विच इज़ रिलेटेड टू ब्यूटी। द नेम ऑफ द चैनल इज़ ब्यूटी एंड बियॉन्ड विद तुलसी। आप चाहें तो मुझे वहाँ पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे मैं अपना सारा मेकअप और ब्यूटी रिलेटेड कॉन्टेंट डालती हूँ। सो यस, मैंने वो चैनल अपना उस टाइम ग्रो किया। वर्क वाइज आई वॉज क्वाइट एक्टिव, लेकिन ये भी होता था कि मैं थोड़े घंटे काम करने के बाद बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करती थी। सो या, और ये मिक्स रहा, मैं कभी एक्टिव भी फील करती थी और कभी कभी बहुत ज़्यादा टायर्ड भी फील करती थी। अगला सिम्टम है फीट स्वेलिंग, यानी पैरों का सूजना, जो कि माना जाता है कि अगर आपने बेबी बॉय को कैरी करा हुआ है तो आपके पैरों में सूजन नहीं होगी, जो कि बिल्कुल सही था मेरे केस में। मेरे पैरों में ऐसी कोई सूजन नहीं आई, कभी भी नहीं आई। अगला सिम्टम है मूड स्विंग्स। प्रेगनेंसी में थोड़े बहुत मूड स्विंग्स होना बहुत ही ज़्यादा लाजमी होता है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मूड स्विंग्स कभी भी नहीं हुए। मैं बहुत ही ज़्यादा काम हैप्पी रहती थी अपनी प्रेगनेंसी में, चाहे मुझे फिजिकली कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हो, लेकिन मेरा मूड बहुत ही अच्छा रहता था। आई वॉज अ हैप्पी प्रेगनेंट लेडी। सो यस, बेबी बॉय में ही होता भी यही है कि आपके मूड स्विंग्स थोड़े कम होते हैं कंपैरेटिवली टू द गर्ल। जो नेक्स्ट सिम्टम है वो है हेडेक, जो कि बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज इससे गो थ्रू होती हैं। मुझे भी बहुत एक्सट्रीम हेडेक था। फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेकर लास्ट तक मुझे बहुत गंदा हेडेक होता था। हाफ हेड में मेरे को बहुत ज़्यादा पेन होता था और बहुत एक्सट्रीम पेन होता था, और ये पेन चलता था कम से कम 18 घंटे 24 घंटे, क्योंकि हम जब तक मेडिसिन नहीं ले सकते हैं ना, बहुत सारी मेडिसिन हम अवॉइड करते हैं, तो मैं भी मेडिसिन नहीं लेती थी। लेकिन एक बार मैंने डॉक्टर से बहुत ज़्यादा हार के बोल ही दिया कि भाई बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है,
मुझे तो कोई मेडिसिन लिख दीजिए। तो उन्होंने एक मेडिसिन दी थी, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि आप अपनी डॉक्टर से पूछे तो बेटर रहेगा। मुझे उन्होंने जो मेडिसिन दी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। वो अब फिर बाद में मुझे जब भी हेडेक स्टार्ट होता था मैं वो मेडिसिन खा लेती थी और मुझे तुरंत उससे रिलीफ मिल जाता था। लेकिन आई अब एज अ सिम्टम, तो यस ये भी एक बेबी बॉय का सिम्टम होता है कि मदर को बहुत ज़्यादा हेडेक्स रहता है। जो लास्ट सिम्टम है, सिम्टम नहीं है, वो होता है कि आप चाइनीज कैलेंडर पे चेक करें कि आपको बॉय होगा या गर्ल होगा। तो वो मैंने भी चेक किया था और उसके अकॉर्डिंग वो मुझे बॉय ही बता रहा था और वो बिल्कुल सही निकला मेरे केस में। तो आप ये भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। अगर मुझे कोई ऐप मिलेगी, क्योंकि अब मैं उसे अनइंस्टॉल कर चुकी हूँ, अगर मुझे ऐप मिलेगी तो मैं ज़रूर उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो गाइज, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। ये थे मेरे कुछ सिम्टम्स। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अब मैं एक सीरीज शुरू करने वाली हूँ प्रेगनेंसी एंड न्यू बेबी केयर की, जिसमें मैं हर एक चीज जो कि मैंने एक्सपीरियंस करी है अपने बेबी के साथ, और मैं आपको बता दूं मेरा बेबी प्रीमेच्योर था तो उसकी बहुत ज्यादा केयर हुई है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।